आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शाकिर हुसैन है और आज हम एक ऐसे टूल की बात करेंगे जो हमारे डेटा को सिर्फ संख्याओं से कुछ ज़्यादा बना देता है। एक कहानी, एक समझ और एक निर्णय लेने का शानदार जरिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाइवट टेबल की। मान लीजिए आपके पास हजारों लाखों एंट्री वाला एक डेटा है। बिक्री के आंकड़े हैं, कर्मचारियों का परफॉर्मेंस है, कस्टम फीडबैक है या कोई अन्य बिजनेस इंफॉर्मेशन है। अब अगर आपको यह देखना हो कि किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है या कौन सा महीना सबसे अच्छा रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या हर डेटा को एक एक करके देखोगे? नहीं। यही आता है पाइवट टेबल, जो आपके डेटा को आसानी से, जल्दी से और प्रभावी तरीके से एनालाइज करता है। तो ये एक कंपनी के सेल्स का डेटा दिया गया है। इसमें ऑर्डर आईडी दी गई है, ठीक है ना। ये ऑर्डर आईडी है, उसकी डेट है, ऑर्डर की डेट दी गई है, कस्टमर का नेम है, कौन कौन से हमारे कंपनी के कस्टमर हैं ये दिए गए हैं, रीजन, कौन सा ग्राहक कौन से क्षेत्र का है ये दिया गया है, प्रोडक्ट नेम, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ये दिया गया है, कैटेगरी, क्या क्या हमारे पास आइटम की कैटेगरी है वो दिया गया है, कौन सा आइटम कौन सी कैटेगरी में आता है ये दिया गया है, क्वांटिटी, कितनी कितनी क्वांटिटी में हमने माल सेल किया है वो दिया है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट प्राइस, मतलब एक आइटम का प्राइस क्या है वो दिया गया है। टोटल सेल्स, टोटल आइटम की सेल्स जो हुई है ये इतने की हुई है और हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ है ये यहाँ पर दिया गया है। अब हम इस डेटा का 5 चैप्टर में एनालिसिस करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेल्स और परफॉर्मेंस एनालिसिस। चैप्टर नंबर सेकंड, क्षेत्रीय रीजन वाइज एनालिसिस। चैप्टर नंबर 3, ग्राहक और खरीद पैटर्न। चैप्टर नंबर 4, समय और डेट वाइज एनालिसिस। चैप्टर नंबर 5, प्रोसेसिंग और डिस्काउंट का प्रभाव। तो अब हमारा पहला चैप्टर है सेल्स और परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो सबसे पहले हम सेल्स और परफॉर्मेंस एनालिसिस की डेफिनेशन समझ लेते हैं। सेल्स और परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब है यह समझना कि हमारी कंपनी की बिक्री और कामकाज कैसा चल रहा है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, ग्राहक क्या सोच रहे हैं, बाजार में क्या बदलाव आ रहे हैं और हमारी टीम कितना अच्छा काम कर रही है। अगर किसी प्रोडक्ट की बिक्री कम हो रही है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शायद उसकी कीमत ज्यादा हो, मार्केटिंग टीम ठीक से काम नहीं कर रही हो या फिर कोई और कंपनी सस्ते दाम में वही चीज बेच रही है। इस तरह का विश्लेषण करने से हमें पता चलता है कि क्या सुधार करना चाहिए ताकि बिजनेस और अच्छा चल सके। सेल्स और परफॉर्मेंस एनालिसिस में हम 5 क्वेश्चन के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है क्वांटिटी के आधार पर। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रोडक्ट ने सबसे ज्यादा कुल बिक्री जनरेट की है। तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। इसका चौथा क्वेश्चन है, ऐसे कौन से 3 प्रोडक्ट है जिनका लाभ सबसे कम है। और पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है, प्रति ग्राहक औसतन कितनी बिक्री हुई है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका है क्वांटिटी के आधार पर। अब हम सेल्स डेटा में कर्सर को कहीं पर भी रखेंगे और इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पाइवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमको क्रिएट ए पाइवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि हमको रिपोर्ट जो है न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। तो हमको रिपोर्ट न्यू वर्कशीट पे चाहिए, तो हम न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको एक न्यू वर्कशीट ऐड होके आ जाएगी। जब आप पाइवट टेबल बनाते हैं
तो लेफ्ट साइड में आपको एक टू बिल्ड रिपोर्ट का पैनल दिखाई देता है और राइट साइड में एक पाइवट टेबल फील्ड पैनल दिखाई देता है। इस हिस्से में आपके डेटा के सभी कॉलम जैसे ऑर्डर आईडी, डेट, कस्टमर नेम, रीजन और जितने भी कॉलम फील्ड होती हैं सभी यहाँ दिखाई देती है। तो इसके जस्ट नीचे 4 मुख्य सेक्शन दिए होते हैं। तो इसका पहला सेक्शन है फिल्टर। यहाँ आप वह डेटा डालते हैं जिससे आप पूरे डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, मतलब डेटा को छांटना चाहते हैं। जैसे यदि आप सिर्फ एक रीजन के डेटा को देखना चाहते हैं तो रीजन को फिल्टर में डाल सकते हैं। इसका दूसरा सेक्शन है कॉलम। यहां आप उस डेटा को डालते हैं जिसे आप विभिन्न कॉलम में दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर आप हर मंथ के हिसाब से डेटा देखना चाहते हैं तो मंथ को कॉलम में डाल सकते हैं। तीसरा सेक्शन है रो। यहां आप वह फील्ड डालते हैं जिसके आधार पर डेटा को ग्रुप करना चाहते हैं। जैसे यदि आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट नेम को रो में डाल सकते हैं। चौथा और आखिरी सेक्शन है वैल्यूज। यहां पर आप वह डेटा डालते हैं जिसकी गणना या योग, सम या एवरेज करना होता है। उदाहरण के लिए आप सेल्स अमाउंट को वैल्यू में डाल सकते हैं ताकि उसका कुल योग दिखाई दे। यहां पे आप एक बात को ध्यान रखना कि वैल्यूज में हमेशा न्यूमेरिक डेटा ही डालना है आपको। ये देखिए, टू बिल्डर रिपोर्ट पैनल से हम जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो हमारी ये पाइवट टेबल फील्ड पैनल जो है ये गायब हो जाएगा। ये इस पैनल के अंदर क्लिक किया, वापस आ गया, बाहर क्लिक किया, गायब। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारी ये फील्ड लिस्ट पैनल दिखाई नहीं देता है तो हम ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल हमको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। तो अब मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से दोहरा देता हूं। कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है क्वांटिटी के आधार पर? तो हमको पिवट टेबल फील्ड लिस्ट से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और ड्रैग करके रो में ड्रॉप कर देना है। ठीक है ना। और क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है और ड्रैग करके वैल्यू में ड्रॉप कर देना है। अब हमारा क्वेश्चन है कि क्वांटिटी के आधार पर कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो हमको क्या करना है, सम ऑफ क्वांटिटी वाली सेल में कहीं पे भी क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है। यहां पे हमको सॉर्ट बाय में लार्ज टू स्मॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, सोफा जो है हमारा सबसे ज्यादा बिक रहा है क्वांटिटी के आधार पर। तो ये लीजिए, हमारी पहली रिपोर्ट बनकर तैयार। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रोडक्ट ने सबसे ज्यादा कुल बिक्री जनरेट की है। तो अब हम क्या करेंगे, सेल्स डेटा में आएंगे। ठीक है। इंसर्ट टैब पर पाइवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पाइवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमको क्रिएट ए पाइवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमको एक नई शीट ऐड होके यहाँ पर आ जाएगी। इसमें हमको लेफ्ट साइड में टू बिल्ड रिपोर्ट का एक पैनल मिलेगा और राइट साइड में पाइवट टेबल फील्ड मिलेगी। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है किस प्रोडक्ट ने सबसे ज्यादा कुल बिक्री जनरेट की है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग करके रो वाले एरिया में ड्रॉप कर देना है। ठीक है। और सेल को सिलेक्ट करना है और ड्रैग करके वैल्यू वाले एरिया में ड्रॉप कर देना है। अब हमको क्या करना है, सम ऑफ टोटल सेल वाली सेल में कर्सर को कहीं पे भी रखना है और राइट क्लिक करना है। ठीक है। अब सॉर्ट में जाना है और सॉर्ट लार्ज टू स्मॉल पे हमको क्लिक कर देना है। तो यह हमारी दूसरी रिपोर्ट बनकर तैयार। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। तो अब हमको सेल डेटा में कर्सर को कहीं पे भी रखना है। ठीक है।
और इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट ए पाइवट टेबल का हमको फिर से डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ न्यू वर्कशीट को हमको सिलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये हमको एक नई वर्कशीट पे टू बिल्ड रिपोर्ट का लेफ्ट साइड में पैनल मिलेगा और राइट साइड में पाइवट टेबल फील्ड मिलेगी। अब हमको हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है किस प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा लाभ प्रॉफिट हुआ है। तो अब हमको क्या करना है? प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और ड्रैग करके रो वाले एरिया में हमको ड्रॉप कर देना है। ठीक है, और प्रॉफिट को सिलेक्ट करना है और इसको उठा के वैल्यू वाले एरिया में हमको डाल देना है। ठीक है, अब हम सम ऑफ प्रॉफिट वाली सेल में कर्सर को कहीं पे भी रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे। ठीक है ना, और सॉर्ट में जाएंगे और सॉर्ट लार्ज टू स्मॉल पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो जनरेट कर रहा है वो है एयर कंडीशनर। तो ये हमारी तीसरी रिपोर्ट बनकर तैयार। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ऐसे कौन से 3 प्रोडक्ट है जिनका प्रॉफिट सबसे कम है। तो हम सेल्स डेटा में आएंगे। ठीक है, और यहां पे हम कर्सर को कहीं पे भी रखेंगे। ठीक है, और इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पाइवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमको क्रिएट ए पाइवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। यहाँ पे हम न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे हमको देखिए यहाँ पे एक नई वर्कशीट जुड़ के आ गई है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में हमको टू बिल्ड रिपोर्ट का एक पैनल दिखाई देगा और राइट साइड में पाइवट टेबल फील्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है ऐसे कौन से 3 प्रोडक्ट है जिनका प्रॉफिट सबसे कम है। तो यहाँ से क्या करेंगे? हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके रो वाले एरिया में हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके वैल्यू वाले एरिया में हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब सम ऑफ प्रॉफिट के नीचे वाली सेल में हम कर्सर को कहीं पे भी रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे। अब ये सॉर्ट ऑप्शन में सॉर्ट स्मॉल टू लार्ज सब ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो ये क्या हुआ? हमारे ये 3 जो सबसे कम प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हमारे निकल के आ गए। तो दोस्तों, अब हमको ये वाले डेटा में से ये चेयर की रिपोर्ट जो है निकालनी है। केवल इस डेटा में से चेयर की रिपोर्ट हमको निकाल के लानी है। जैसे इसकी चेयर की ऑर्डर आईडी क्या है, इसका डेट क्या है, कौन कौन से कस्टमर ने चेयर को हमसे परचेज किया है, उसका रीजन क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, कैटेगरी क्या है, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल सेल्स और प्रोडक्ट, ये निकालना है हमको केवल चेयर की। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम ये चेयर के सम ऑफ प्रॉफिट वाली सेल में कर्सर को रखेंगे और डबल क्लिक कर देंगे। ये देखिए उसकी ऑर्डर आईडी से लेकर टोटल प्रॉफिट तक कंप्लीट डिटेल निकल के यहाँ पे आ गई। इसी तरीके से हमको टेलीविज़न की चाहिए तो टेलीविज़न के सम ऑफ प्रॉफिट वाली सेल में कर्सर को रखेंगे और डबल क्लिक कर देंगे। ये टेलीविज़न की निकल के आ गई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रति ग्राहक औसतन कितनी बिक्री हुई। तो एक बार फिर से हम सेल्स डेटा में जाएंगे। ठीक है, कर्सर को इस डेटा में कहीं पे भी रखेंगे और इंसर्ट मेनू में पाइवट टेबल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पाइवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको क्रिएट ए पाइवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे हम न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमको टू बिल्ड ए रिपोर्ट का फिर से पैनल मिलेगा और सामने
पाइवट टेबल की यहाँ पे हमको फील्ड मिलेगी। अब हम कस्टमर नेम को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से ड्रैग करके रो एरिया में ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। फिर हम टोटल सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके वैल्यू वाले एरिया में ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। अब हम सम ऑफ टोटल सेल, ये जो लिखा है सम ऑफ टोटल सेल्स, इस पर डबल क्लिक करेंगे। वैल्यू फील्ड सेटिंग का हमको डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे हम समराइज वैल्यू बाय पे क्लिक करेंगे और एवरेज पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। प्रति ग्राहक हमारी औसत कितनी बिक्री हुई ये निकल के आ गई। अब हमको अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो एवरेज ऑफ टोटल सेल वाली सेल में हमको डबल क्लिक करना है। वैल्यू फील्ड सेटिंग एस का हमको डायलॉग बॉक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे शो वैल्यू एज ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। शो वैल्यू एज ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये यहाँ से परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल को सिलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब हमको प्रति ग्राहक औसत कितनी बिक्री हुई ये परसेंटेज में निकाल के आ गई। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इसी डेटा के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 क्षेत्रीय रीजन वाइज एनालिसिस करके पाइवट टेबल में रिपोर्ट तैयार करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगले चैप्टर में हम स्लाइसर और टाइमलाइन का भी एडवांस लेवल पर यूज करेंगे। इस डेटा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।